दोस्तों सोचो, दो बाइक सेम मॉडल, सेम टाइम परचेज कर रही है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सेम स्पीड में चल रही है, सेम टाइम पे पहुंच रही है, और एक में डला हुआ है पेट्रोल प्योर और एक में डला हुआ है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। किसका माइलेज ज़्यादा होगा, किसका एवरेज ज़्यादा होगा, कौन सा इकोनॉमिकल होगा, कौन लेस पॉल्यूशन वाला होगा, कौन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बड़ा ही हॉट टॉपिक है और करंट टॉपिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आपको उसके बारे में सब कुछ गहराई तक समझाएं। बच्चों, पेट्रोल जो हमारे यहाँ पहले डाला जाता था प्योर, या अभी भी आता है, वो हाइड्रोकार्बन से बना होता है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। जबकि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की अगर अपन बात करें तो उसमें पेट्रोल के साथ साथ हाइड्रोकार्बन के साथ साथ C2H5OH, जिसको एथेनॉल बोलते हैं, वो भी होता है। OHO, इस वर्ड को समझने की कोशिश करना। इसके अंदर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बहुत सारा कमाल करने वाली है। कैसे? अगर हम कंबशन की बात करें, जब पेट्रोल बर्न होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी को एनर्जी मिलती है, तो एक कंबशन रिएक्शन होती है। इस कंबशन रिएक्शन में हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब एयर में भी बेसिकली किसकी? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसको बर्न करती है और एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हाइड्रोकार्बन पेट्रोल के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहां पे एयर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। जबकि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के अंदर ऑक्सीजन पहले से अवेलेबल है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो कम हो जाती है। इसका क्या फायदा है? जब पेट्रोल बर्न होता है तो कई बार ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो पाता। और आपको पता होगा, जब हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और एनर्जी पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। इसको अपन इनकम्प्लीट कंबशन भी बोलते हैं। जबकि एथेनॉल होने की वजह से, पेट्रोल में एथेनॉल होने की वजह से, ऑक्सीजन होने की वजह से वो बर्न के लिए अवेलेबल होती है। उसका कंबशन, उस पेट्रोल का कंबशन अच्छा होता है, चाहे अगर ऑक्सीजन भी कम हो तब भी उसका कंबशन बहुत अच्छा होता है। तो दोनों के अंदर ही CO2 तो निकलती है, पर उसमें पेट्रोल में CO के निकलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर बात आती है ऑक्टेन नंबर की। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल या अपना जो फ्यूल बर्न होता है, वो अगर स्मूथली बर्न होगा, आपको पता होगा इंजन में कई बार एकदम से अलग टाइप की एक आवाज आती है जिसको नोकिंग बोलते हैं। तो अगर पेट्रोल प्रॉपर तरीके से बर्न हो रहा है तो उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ऑक्टेन नंबर पेट्रोल और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का ज्यादा होगा ऑक्टेन नंबर। पर अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें कि कौन कितनी पावर जनरेट करता है पर केजी के हिसाब से, तो पेट्रोल की जो पावर है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए वहां पे माइलेज भी ज्यादा आता है। तो बहुत ज्यादा एथेनॉल पेट्रोल के अंदर नहीं मिलाया जा सकता है। और जब भी मिलाते हैं बच्चों, इसको दोस्तों लो डेंसिटी पे मिलाते हैं, जिससे कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई रहे। इसके और भी रीजन है कम मिलाने के। अगर ज्यादा मिलाएंगे तो एक सबसे बड़ा रीजन आप सुनते भी होंगे कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके अंदर पानी आ जाता है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के अंदर। रीजन क्या है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में? कि एल्कोहल एक पोलर मॉलिक्यूल है, और एल्कोहल आप सभी जानते होंगे, शाम को लोग थोड़ा पानी, थोड़ा सोडा, थोड़ा आइस मिलाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो पोलर होने की वजह से हाइड्रोफिलिक है, पानी को पसंद करने वाली है, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर बहुत दिनों तक अल्कोहल ब्लेंडेड पेट्रोल टंकी में रखा रहा, वो बर्न नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और पानी के अमाउंट को बढ़ा देगा। और ज्यादा दिन हो गए तो और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एथेनॉल पेट्रोल से अलग हो जाएगा। तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है, फ्यूल कंबशन में प्रॉब्लम फिर ज्यादा आएगी।
इसीलिए अगर आप एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिक्स करके मतलब यूज कर रहे हैं, है ना, एज अ फ्यूल, तो वो ज्यादा दिन नहीं रहे, इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी चीज आती है माइलेज। ऑब्वियसली बात है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का कम होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक पॉइंट और आता है कोरोजन। पुराने जितने भी इंजन बने हुए हैं वो पेट्रोल एक नॉन पोलर अनरिएक्टिव होने की वजह से इजीली रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो जो इंजन है वो मेटल्स के बने होते हैं। पर एथेनॉल मतलब अल्कोहल होने की वजह से, पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से वो मेटल से धीरे धीरे रिएक्शन चालू कर देता है। तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए स्पेसिफिक इंजन चाहिए, ये किसी भी इंजन के साथ में मिक्स नहीं किया जा सकता है। इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना है कि आपकी जो गाड़ी है, कार है, पेट्रोल है, वो कंपेटिबल है या नहीं है। अभी जैसे मुझे पता चला है कि अभी जितनी कार्स आ रही हैं वो, अब जो कार्स आ रही है वो सब E20 मतलब 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए सही है, ऐसा टेक्निकली कंपनीज कह रही है। ठीक है। फिर भी अगर आप एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिक्स करवाने तो पहले कंपनी से जरूर पूछें कि ये कंपेटिबल है या नहीं। तो सर माइलेज कम है, मॉइस्चर की समस्या है ना, और एनर्जी भी कम मिल रही है, फिर कोरोजन का भी खतरा है ना, पार्ट्स खराब होने का खतरा है, फिर भी क्यों एथेनॉल को प्रमोट किया जा रहा है? इसके दो रीजन है। एक तो पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल है, जबकि एथेनॉल रिन्यूएबल है, मतलब हर साल पैदा किया जा सकता है। जबकि पेट्रोल क्रूड ऑयल से आता है, एक बार कंज्यूम होने के बाद में बार बार पैदा नहीं हो सकता, वो जो मिल रहा है नेचुरली वो मिल सकता है। पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में एथेनॉल जो है वो शुगर केन से, मक्का से, चावल से, है ना, इनको सड़ा के, ठीक है ना, इनसे बनाया जाता है। तो हर साल प्रोड्यूस एक्स्ट्रा किया जा सकता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन इसका सबसे बड़ा है, पॉलिटिकली देखें तो डिपेंडेंसी जो हमारी फ्यूल के लिए दूसरी कंट्रीज पे है वो कम करने की कोशिश की गई है इसके अंदर। और बहुत सारी कंट्रीज में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज किया जाता है। तो यहां पे मैं किसी सरकार के बारे में तारीफ और मतलब बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, जो रीजंस हैं मैं सिर्फ उनको ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक इसमें और बड़ा, सबसे बड़ा रीजन है CO2 इमिशन। देखा जाए तो दोनों बर्न करने पे इक्वल अमाउंट में, मतलब CO2 तो कंप्लीटली देंगे ही सही, कंप्लीट कंबशन होगा तो CO2 तो दोनों ही देंगे। और CO2 जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना, जो ऋतुएं, जो सीजन्स हैं उनमें जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ओले गिर रहे हैं, गर्मी पड़ रही है तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, सब है ना ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है। और उसमें मेन रोल किसका है? CO2 का है, कि एक अमाउंट से ज़्यादा CO2 होने पर बड़ी दिक्कत आती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो सनलाइट, सन से जो रेज आती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वापस नहीं जा पाती है CO2 की लेयर की वजह से। तो सर फिर CO2 तो दोनों में ही रिलीज हो रही है, फिर क्या फायदा है? CO2 अगर हम बात करें तो पेट्रोल में तो सिर्फ प्रोड्यूस होती है, पर अगर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में बात करें तो जो एथेनॉल है वो किससे मिल रहा है? शुगर केन से, राइस से। तो वहां पे जब हम उनको ग्रो करेंगे, मक्का से जब अपन इनको ग्रो करेंगे, मेज बेसिकली, तो ग्रीनरी होगी। और ये ग्रीनरी जो है, जो CO2 इमिट हुई है उसको एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए ओवरऑल नेट देखें तो CO2 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में CO2 इमिशन कम है, उससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो रही है। किसके कंपैरिजन में? किसके कंपैरिजन में? प्योर पेट्रोल के कंपैरिजन में। तो प्रो एंड कॉन्स हैं, दोनों के फायदे नुकसान है। अगर आप ले रहे हैं गाड़ी, और अभी तो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता भी है, होगा भी सही, ऑब्वियस सी बात है, तो माइलेज वहाँ पे कम पे मतलब कंपनसेट हो जाता है। बाकी सोच समझ के डिसीजन लें, गाड़ी कौन सी लेनी है, ठीक है ना, और कौन सा पेट्रोल डलवाना है, वो कंपेटिबल है या नहीं है। सूचना जनहित में जारी। लेट्स क्रैक इट।